बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ना यह धरती थी, ना आकाश, ना दिन था, ना रात। चारों ओर केवल एक गहरा सन्नाटा था, एक अनंत शून्य। उस शून्य में केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी। वह थे महादेव, भगवान शिव। न उनका कोई आरंभ था, न कोई अंत। वह स्वयं समय से भी परे थे। धीरे धीरे उस अनंत शांति में एक हलचल हुई, जैसे कोई नई सृष्टि जन्म लेने वाली हो। और उसी क्षण भगवान शिव की इच्छा से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सृष्टि की रचना। सबसे पहले प्रकट हुए ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले, ज्ञान और सृजन के देवता। फिर प्रकट हुए विष्णु जी, जो इस सृष्टि का पालन करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनानी शुरू की। पहले आकाश, फिर पृथ्वी, फिर नदियां, पर्वत, पेड़ पौधे और अंत में मनुष्य। हर चीज इतनी सुंदर थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी अपनी रचना को देखकर प्रसन्न हो उठे। लेकिन यहीं से एक बदलाव शुरू हुआ, अहंकार का जन्म। समय बीतता गया और ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, यह सब मैंने बनाया है, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। पहले यह गर्व था, लेकिन धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया। अब ब्रह्मा जी को लगने लगा कि वही सर्वोच्च हैं। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी आमने सामने आ गए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने तुम्हें भी बनाया है, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु जी शांत थे, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, सृष्टि को चलाना ही सबसे कठिन कार्य है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। धीरे धीरे यह बहस बढ़ती गई और पूरा ब्रह्मांड इस विवाद से कांपने लगा। तभी अचानक उन दोनों के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल अग्नि स्तंभ में बदल गया। इतना विशाल कि उसका ना कोई आरंभ दिखाई देता था, ना कोई अंत। वह था स्वयं भगवान शिव का अनंत रूप। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी ने तुरंत वराह और सुअर का रूप धारण किया और उस स्तंभ के नीचे की ओर निकल पड़े। वह चलते गए, पाताल लोक से भी नीचे। सदियां बीत गईं, लेकिन उन्हें अंत नहीं मिला। उधर ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर चले। वह आकाश के पार, फिर उससे भी ऊपर, लेकिन उन्हें भी अंत नहीं मिला। बहुत समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी थक गए। तभी उन्हें एक केतकी का फूल दिखाई दिया, जो उस स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, अगर मैं सच कह दूं तो मैं हार जाऊंगा। उन्होंने उस फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और गवाही दो कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। फूल ने उनकी बात मान ली। दोनों वापस आए। विष्णु जी ने सिर झुकाकर कहा, मैं अंत नहीं खोज पाया। लेकिन ब्रह्मा जी बोले, मैंने अंत देख लिया है। केतकी फूल ने भी उनकी बात की पुष्टि की। तभी अचानक वह अग्नि स्तंभ जोर से कांप उठा। अगले ही क्षण उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी था। आंखों में अग्नि जल रही थी। उन्होंने गूंजती हुई आवाज में कहा, विष्णु, तुमने सत्य का साथ दिया, इसलिए तुम पूजनीय हो। लेकिन ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है। भगवान शिव का क्रोध अब अपने चरम पर था। उन्होंने अपना भयंकर काल भैरव रूप धारण किया। पूरे ब्रह्मांड में एक तेज गर्जना गूंजी। शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। भगवान शिव ने कहा, अहंकार और झूठ हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और केतकी फूल को भी श्राप मिला, तुम कभी मेरी पूजा में उपयोग नहीं होगे। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य ही जीतता है और अहंकार हमेशा हारता है। भी जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को याद करता है, तो वह उसे सही रास्ता दिखाते हैं। तो अगर आप भी सच्चे भक्त हैं, तो दिल से बोलिए,
हर हर महादेव।